गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे हैं हम और साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में आपने देखा था कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें जो है वुल मिलता है, हम वुल गेन करते हैं। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा शीप जो है उसका वुल जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है। शीप्स को किस तरह से रखा जाता है, उनको किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है। उसके बाद मैंने आपको शीप रियरिंग के बारे में बताया था। आफ्टर दैट हमने देखा था कि किस तरह से उनको अलग से स्पेशल अलग से जगह में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें खाना वगैरह खिलाया जाता है। उनको जितने अच्छे से रखा जाता है, उनकी संभाल की जाती है, उतनी अच्छे से फिर हमें क्या है उनसे वुल मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वुल। तो देखिए कि किस तरह से फाइबर जो है, जो शीप्स से और जो अदर एनिमल्स हैं उनसे हमें जो वुल मिलता है, जो उनके हेयर्स मिल रहे हैं, उनको किस तरह हम वुल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका फैब्रिक बना रहे हैं। तो वही चीज़ अपन आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल, ये टॉपिक अपन आज पढ़ने वाले हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल, किस तरह से ये वुल में कन्वर्ट हो जाता है। तो द होल प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द shearing ऑफ द कोट ऑफ अ शीप टू वीविंग इट इनटू गारमेंट्स हैज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए कुछ स्टेप्स होती हैं, जिन स्टेप्स को यूज़ करके, जिन स्टेप्स को फॉलो करके जो वुल के हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स से वुल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, वुल बनाया जाता है। सबसे पहला उसका स्टेप आता है shearing। देखिए shearing में क्या होता है, ये shearing सबसे फर्स्ट इसमें आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हम shearing को देखेंगे कि आखिर shearing में क्या होता है। तो shearing में क्या होता है कि wool is obtained by shearing or shaving the hair of the skin by a machine. The shearing is done once in a year in the spring or early summer। देखिए जो भेड़ होती हैं या जो खासकर शीप होती हैं, तो शीप की जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो हेयर रहते हैं उन हेयर को शेव किया जाता है, ठीक है, उन्हें साफ किया जाता है और उनको हटा करके इकट्ठा किया जाता है। साल में एक बार ये प्रोसेस होती है, मेनली या तो स्प्रिंग टाइम में होती है या फिर समर में, गर्मियों के जो सीज़न होता है, पतझड़ का जो मौसम है, तो इस तरीके के जो मौसम होते हैं उनमें शीप की shearing की प्रोसेस की जाती है। और आफ्टर shearing द एनिमल इज़ वॉश्ड इन द वाटर टैंक कंटेनिंग एंटीसेप्टिक सो दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। और क्या होता है कि shearing की प्रोसेस में उनके जो स्किन है, स्किन पे से हेयर हटाए जाते हैं और वो हेयर हटाने के बाद अब वो बिल्कुल उनकी स्किन जो है साफ दिखाई दे रही है, उस पर कुछ हेयर नहीं रहे। तो शेविंग करने के बाद में उन्हें एक पानी का जो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत ऐसे छोटा सा पॉन्ड जैसा होता है, उसमें उन्हें डाल दिया जाता है, उन्हें उसमें रखा जाता है थोड़े से देर के लिए। और वो पानी में क्या रहता है कि एंटीसेप्टिक की तरह रहता है वो पानी, उसमें इस तरह की चीज़ें डाली जाती है कि वो उनके लिए एंटीसेप्टिक का काम करे, ताकि जो शीप्स हैं उनको इन्फेक्शन ना हो, उनकी स्किन पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उनका भी ख्याल रखा जाता है। फिर shearing के प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है ग्रेडिंग का। देखिए shearing हो गया हमारा कंप्लीट, अब सेकंड प्रोसेस आएगा अपना ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो ग्रेडिंग में है कि बिफोर द फ्लीस इज मेड इनटू yarn फॉर वीविंग इट मस्ट बी ग्रेडेड, ठीक है। एज मच fleece as such fleece of the sheep or raw wool pulled apart by hand and stored into separate piles according to the length, strength and fineness। जो बाल हैं, उनके जो हेयर हैं, वो हमने शेविंग ऑफ कर लिए,
अलग कर लिए। अब वो अलग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि जो हेयर्स हमने उनके कलेक्ट किए हैं, उन हेयर्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। छोटे छोटे बाल, जैसे छोटे छोटे जो हेयर हैं वो अलग, सेम लेंथ के हेयर एक तरफ, ठीक है। तो उनका जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग उनको देख करके और उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग अलग उसमें सेट किया जाता है। तो ये क्या होता है, अपना ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग के बाद आता है स्कोरिंग। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस आएगा अब हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग के प्रोसेस में क्या होता है, स्कोरिंग के प्रोसेस में देखिए, देन द पाइल्स आर क्लीन सेपरेटली विथ सूटेबल डिटर्जेंट टू रिमूव द यॉक एंड सोइंग। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द रॉ वुल इज कॉल्ड स्कोरिंग। और ये जो वुल, अब हमने इसको ग्रेडिंग भी कर ली उसकी शेयरिंग करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग कहलाता है उसके जो हेयर्स हमने शेविंग ऑफ किए हैं और अलग अलग उनको डिफ्रेंशिएट कर लिया है, अब उसके बाद में हम उनको धोएंगे किसी डिटर्जेंट में या अच्छे से उसमें, जो ताकि उनकी जो चिकनाहट है, जो गंदगी है वो निकल जाए, वो एकदम साफ हो जाए। तो अब उनको धोने का काम होगा डिटर्जेंट में, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, स्कोरिंग कहलाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, स्कोरिंग। द स्कोर्ड वूलन फाइबर आर देन ड्राइड एंड डिसएंटेंगल्ड। There are knots are removed from them that have been twisted or tied together। और इसी प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि शीप के हेयर्स कुछ कर्ल्ड रहते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए मिले हुए हैं, तो उनको भी अलग कर दिया जाता है। मतलब एक जो हेयर है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, सारे हेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्कोरिंग के प्रोसेस में उन्हें धोया भी जाता है, साथ ही साथ उन्हें एकदम सेपरेट कर दिया जाता है, सबको अलग अलग कर दिया जाता है, उनके कर्ल्स निकाल दिए जाते हैं, कर्ल्स बाकी नहीं रहते हैं, कर्ल्स सारे अलग हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस रहता है स्कोरिंग के अंदर। आफ्टर स्कोरिंग डाइंग इज आवर नेक्स्ट प्रोसेस। डाइंग हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट द वूल इज डाइड एंड डाइंग wets in different colors. At this time the wool may be suitable oil to restore its resilience। और देखिए क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, नेक्स्ट प्रोसेस अपना आता है डाइंग का। डाइंग में क्या होता है, डाई किया जाता है, ठीक है। डाइंग में क्या होगा कि जो शीप के हेयर्स हमने शेविंग ऑफ किए थे, उन हेयर्स को अपन क्या करेंगे, डाइंग करेंगे। अब डाई करेंगे, अलग अलग जो डिज़ायरेबल अपने कलर हैं, जिस भी कलर में करना चाहते हैं उस कलर में उनको डाई किया जाएगा। क्योंकि यूजुअली वो क्या रहते हैं, वाइट कलर के रहते हैं, ऑफ वाइट कलर के रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम कलर में हम उन्हें रखें, हम उन्हें डाई करते हैं, साथ ही साथ उनमें हल्की सी ऑयलिंग होती है, ठीक है, ताकि उनमें थोड़ा सा शाइन दिखे, थोड़ी सी चमक दिखे। तो ये डाइंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट आता है कार्डिंग। कार्डिंग में देखिए, द वुलन फाइबर आर देन स्ट्रेटेंड इनटू कंटिन्यूअस फॉर्म बाय अ कार्डिंग मशीन। इन दिस मशीन द डिसेंगल्ड वुलन फाइबर्स आर पास्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर्स covered with a material called carding cloth which contains peelable wire teeth. The wool emerged from the roller in the form of thin fiber commonly called wave. The wave is spiraled into fine strand of various thinness। तो क्या होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपना डाइंग हो गई, ठीक है, डाई कर लिया अपने हेयर्स को। आफ्टर डाइंग दैट हम क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे, ठीक है। कार्डिंग में देखिए क्या होगा, कार्डिंग में इनको बिल्कुल स्ट्रेट किया जाएगा, जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्ब किया जाता है। हमारे हेयर सुलझे हुए रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो जो हेयर्स हैं हमारे वो एकदम प्रॉपर हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर हम कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग के प्रोसेस में क्या है कि जो अपने हेयर्स हैं, जो शीप से अपन ने हेयर्स लिए हैं, जो हेयर्स को हमने डाई किया है, सारी प्रोसेस अपन करते आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कार्डिंग की। उन्हें क्या किया जाता है, कार्डिंग किया जाता है। मशीन रहती है एक सिलेंड्रिकली उसमें, तो उसमें से उनको निकाला जाता है, घुमाया जाता है उसमें, ताकि वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, सीधे हो जाए, सही हो जाए, फाइन शेप में आ जाए। तो इसके लिए उनको कार्डिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब कार्डिंग हो गई, नेक्स्ट प्रोसेस अपना आता है वीविंग का। ओके, वीविंग में देखिए आप, वीविंग में क्या होता है,
तो वीविंग का प्रोसेस अपना नेक्स्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होगा, वीविंग के प्रोसेस में आप देखिए कि क्या होगा। वीविंग के प्रोसेस में जो है, वीविंग के प्रोसेस में द स्ट्रेन आर देन स्पन, उसके बाद उसे बुना जाता है, काता जाता है और उसके बाद में उनको आपस में वीव किया जाता है। ट्विस्टेड रहते हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक यार्न में, एक थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। जो छोटे छोटे अलग अलग साइजेस के जो हैं उन सबको आपस में जोड़ा जाएगा, आपस में मिक्स करवाया जाएगा, एक थ्रेड में उनको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि थ्रेड में वो कन्वर्ट होंगे तब जाकर ही क्या होगा, उनसे हम किसी तरह का फैब्रिक गेन कर सकते हैं। तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, फाइबर को हमें बनाना पड़ेगा। फाइबर किस तरह से बनेगा, वही यार्न या थ्रेड की फॉर्म में उसको हमें लाना होगा। तो ये एक पूरी प्रोसेसिंग रहती है। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद अपन क्या करते हैं, रफ एंड रोस्टेड यार्न्स। रफ yarn has mixed length of fiber. Fabrics made by it are called tweeds. It has a rough surface. Worsted yarn of fine smooth yarn is spun from long strain of combed wool. First, the woolen fiber are combed to the separate long fiber from short fiber. The long fiber are straightened, made parallel to form into very thin, smooth, compact, strong. देखिए इसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या होगा कि जो रफ़ हमारे पास रफ़ और वोस्टेड यार्न होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रफ़ होंगे, उनको अलग रख लिया जाता है सेपरेट, और फिर बाद में उन्हें भी वही स्ट्रेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। अलग करके उनको इकट्ठा करके उनको क्या किया जाता है, उनको भी इसी तरीके से वीविंग के प्रोसेस में लाया जाता है। तो एक पूरा प्रोसेस अपना देख रहे हैं आप लोग कि सबसे मेन इसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वुल। फाइबर जो है अपना उसको किस तरह से हम वुल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने शेयरिंग का प्रोसेस देखा था कि सबसे पहले जो शीप है, शीप की बॉडी से हम सारे जो हेयर्स हैं उनको क्या करेंगे, शेविंग ऑफ कर लेंगे। जैसे शेविंग ऑफ कर लिए, इकट्ठे हो गए सारे बाल, उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, अच्छे बुरे ऐसे छांट लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और इस तरीके से उनको अलग करके इकट्ठा करके और फिर हम उनको जो है नेक्स्ट प्रोसेस तक ले जाएंगे। उसके बाद हमने स्कोरिंग की थी, ठीक है। स्कोरिंग के प्रोसेस में हमने देखा था कि किस तरह से शीप के जो हेयर्स हैं उन हेयर्स को हमने क्या किया था कि अलग से रिमूव किया था, उनको धोया था, ठीक है, डिटर्जेंट में वॉश किया था। स्कोरिंग के प्रोसेस में डिटर्जेंट को वॉश किया हमने, इनके ऊपर जो ऑयल था, जो जितने भी मतलब कि गंदगी लगी हुई थी, जो भी ऑयल्स वगैरह थे, थोड़ा सी चिकनाहट थी, तो उसको हमने धो करके डिटर्जेंट में सही कर दिया। स्कोरिंग के बाद में हमने डाइंग की, जो हमारे पास फाइबर था उस फाइबर को अब हमने कलर किया, अपने डिज़ायरेबल कलर में हमने उसको डाई कर लिया। आफ्टर दैट अपन ने देखा कि कार्डिंग के प्रोसेस में क्या हुआ कि उनको अपन ने अलग अलग करके सबको काटना स्टार्ट किया, उनको सबको स्ट्रेट किया, लंबा किया। उसके बाद में वीविंग में जो सारे हमने स्टोर किए थे हेयर्स, उन हेयर्स को हमने क्या किया, तो कार्डिंग के बाद में हमने वीविंग देखा कि किस तरह से हमने उन फाइबर्स को आपस में बुना, एक यार्न में, एक थ्रेड में चेंज किया, एक धागे की फॉर्म में उन्हें स्ट्रेटली बना दिया। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होता है कि किस तरह से हमने फैब्रिक को वुल में चेंज किया, ठीक है, जो हमें शीप से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक अपना पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, जो 6 स्टेप्स में हमारा कंप्लीट हो जाता है। 6 स्टेप में डन होता है कि किस तरह से हम जो है वुल को गेन करते हैं, वुल को लेते हैं। यही अपना यहाँ तक का आज का ये टॉपिक है अपना, जो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, कि जिससे पहले हमने देखा था शीप है, शीप को ही इसीलिए उसको जो है ध्यान से देखभाल से रखा जाता है, क्योंकि जितना अच्छा वो रहेगी, मैंने कल भी आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने अच्छे से हम उसको रखेंगे उतने ही अच्छे से वो क्या है, उस पर हेयर ग्रोथ होंगे तो क्या होगा, उसी से हमें जो है वुल मिल रहा है, और वुल मिल रहा है, हम वुल गेन करते हैं। तो ये आज का जो अपना एक कंप्लीट टॉपिक है, ये फाइनल है
आप लोगों के सामने जो 6 स्टेप्स में हमने कंप्लीट किया है कि किस तरह से शेयरिंग के बाद ग्रेडिंग के बाद में स्कोरिंग, आफ्टर स्कोरिंग डाइंग, देन कार्डिंग एंड देन वीविंग। और जो कुछ ऐसा रफ मटेरियल बच भी जाता है तो उसको भी फिर बाद में अलग से सही करके एंड देन उसको भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू जो है गुजारा जाता है, इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई किया जाता है उस पर एंड देन उससे उसका यूज़ किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वुल। क्योंकि देखिए जो वुल है, वुल में भी कुछ फिज़िकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी अपनी प्रॉपर, तो वो केमिकल और वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये जितना भी अपन ने पढ़ा है आज की इस क्लास में, आप इसको दोबारा से रीड करिए, लर्न करिए, अपने आप आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि 6 स्टेप्स है सिंपल सी। इन स्टेप्स की अगर आपको डिटेल समझ में आती है तो ये स्टेप्स भी आपको इजीली याद रह जाएंगी और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके।